नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आपका एस्ट्रो फ्रेंड अजय अंशु एक बार फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। विषय है दक्षिणामुखी मकान का संशय। सवाल ये है कि साउथ फेस मकान को लेकर बहुत सारे लोगों में ये संशय की स्थिति है कि इसमें ज़्यादा नकारात्मकता रहता है, या घर के लोग बीमार रहते हैं, या कोई तरक्की नहीं हो पाती है। तो मैं इस पर एक नया दृष्टिकोण के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि साउथ फेस मकान सबके लिए अनुकूल नहीं होता है। पहली बात तो ये है, ये तो बात स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के लग्न कुंडली में मंगल और सूर्य मजबूत हो, मंगल और सूर्य जिसका मजबूत हो, उनके लिए साउथ फेस मकान उपयुक्त हो सकता है। अन्यथा अन्य के लिए साउथ फेस मकान थोड़ा सा संशय पैदा करता है। रही बात कि साउथ फेस मकान अब है तो क्या किया जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा वास्तु टिप्स के आधार पर उसमें सुधार किया जा सकता है। अब कौन सा वास्तु टिप्स हम उसमें आजमाएं? तो आप ये देखें कि सबसे पहले आप ये समझना होगा कि दक्षिणामुखी मकान होता क्या है। दक्षिणामुखी मकान होने का मतलब होता है कि जो मकान जिसका एंट्रेंस साउथ में निकलता हो, यानी कि जो व्यक्ति घर के मुख्य द्वार से, अपने घर के मुख्य द्वार से साउथ में निकलता हो, वो मकान जो है वो साउथ फेस मकान माना जाता है। तब इसके लिए हम क्या करें? सबसे पहला जरूरी ये है कि छोटा छोटा वास्तु टिप्स के आधार पर इसको सुधार करने का प्रयास किया जाए। हालांकि पहले रूप में हम इसको जो मेन गेट है वहां से हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला उपाय यह है कि थोड़ा सा सिंदूर लें और उस सिंदूर में चमेली का तेल मिलाएं और उस चमेली के तेल और सिंदूर का लेप बनाएं। लेप बनाने के बाद आप घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण करें, और वो स्वास्तिक जो होगा वो 4 डाया का होगा, यानी कि 4 इंच हॉरिजॉन्टल, 4 इंच वर्टिकल, जो इस तरह बनता है स्वास्तिक, उसका 4 इंच हर एक का डायामीटर होगा। उस हिसाब से घर के मुख्य द्वार पर एक स्वास्तिक बनाएं और उस पर एक दक्षिण साउथ और जस्ट उस घर के पीछे, दरवाजे के पीछे भी एक स्वास्तिक बना लें, ठीक उसी के जस्ट विपरीत हो। मेन गेट के ऊपर जिस पर आप स्वास्तिक बनाए हैं सिंदूर और चमेली के तेल से, उस पर आप दाहिने सूंड वाले गणपति जी का एक फोटो फ्रेम चिपकाएं। दाहिने सूंड वाले गणपति जी, दाहिने सूंड देखिएगा, सूंड का जो निचला भाग हो वो इस तरह हो, इस रूप में हो, वो दाहिने सूंड बोला जाता है। इस तरह का जो सूंड होगा वो बायां सूंड होगा। तो दाहिने सूंड वाला गणपति जी को लाना है, थोड़ा सा उनको अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें, थोड़ा उनका पूजन करने के बाद उनके ऊपर चिपकाते हैं। चिपकाने के बाद आपको ये करना है दूसरा उपाय में कि घर के मेन दरवाजे के सामने, घर के मेन दरवाजे के सामने अंदर की तरफ एक बहुत सा बड़ा सा एक मिरर को स्थापित करिए। कांच का आईना, यानी घर के मुख्य दरवाजे पर आप मान लीजिए खड़े हो गए और घर के अंदर आपको प्रवेश करना है, तो घर के अंदर में जस्ट दरवाजे के सामने एक मिरर होना चाहिए, जो उस दरवाजे के फ्रेम पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका परछाई जो है उस मिरर पर पड़े। जैसे ही दरवाजा खुलता हो तो उस दरवाजे पर खड़ा होने के बाद उसकी परछाई पड़े, ताकि वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर आ जाए। ये 2 वास्तु टिप्स प्रमुख रूप से अपनाएं। इससे क्या होगा कि बहुत ही चमत्कारिक फायदा होगा। आपका जो साउथ फेस मकान है उसका उसका जो नकारात्मकता है वो समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात, घर के अंदर में भी अगर छोटे छोटे वास्तु के आधार पर उसके समाधान किया जाएगा। एक वीडियो में सारा समाधान करना मुश्किल है, लेकिन अगर
आपको किसी ऑफिस, प्लांट या घर का कोई वास्तु समाधान अन्य रूप में करना है तो हमारे चैनल या वेबसाइट पर जाकर मेरे नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। से इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।